डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले एक वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर ये जो अवसर है एक ट्रेनर के रूप में नहीं बल्कि एक ट्रेनी के रूप में मिला। वहाँ पर हमारे जो ट्रेनर थे लगभग संख्या में 4 थे। उनमें से 3 ऐसे थे जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच में थी और एक युवा ट्रेनर था जो लगभग 24 साल का था। वहाँ पर वो जो युवा ट्रेनर था वो एक टेक्निकल वर्क में हेल्प कर रहा था। 3-4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा वो था, लेकिन मैंने उस युवा ट्रेनर को वहाँ पर ट्रेनिंग देते हुए नहीं देखा। तो मैंने उसे पूछा कि भाई आप यहाँ पर एज ए ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उसने कहा कि मेरी उम्र बहुत कम है और मेरी उम्र इतनी कम है, यहाँ सभी जो बैठे हैं वो 30 से 50 के बीच में है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे कौन सीरियसली लेगा? मैं तो किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दूँ? मैंने उससे कहा कि भाई आपका काम एज ए ट्रेनर है और हम ट्रेनी हैं, ट्रेनिंग क्यों नहीं लेंगे? जो काम है आपको करना चाहिए। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स मुझे एक मेरी रिलेटिव महिला मिली। मैंने उससे पूछा कि भाई सब कुछ कैसा चल रहा है? तो उसने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मन में एक रिग्रेट है कि मैं आज तक सेटल नहीं हो पाई हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली है। हालांकि मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी, जैसा कि तुम सभी जानते हो, लेकिन मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो मैं आज जहाँ थी वहीं पर हूँ। तो साथियों, यहाँ पर ये जो 2 रियल लाइफ के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को बताने का मतलब आपको उन लोगों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि इस तरह के जो बहानेबाज लोग हैं, अक्सर आप लोगों को भी मिलते होंगे, आप लोग भी इस तरह के बहाने जो हैं अक्सर सुनते होंगे। हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से बहाने बनाते रहते हैं। जो लूजर होते हैं उनके पास अपना फेलियर जस्टिफाई करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। ऐसे लोगों के मुंह से आपको इस तरह की जो बातें होती हैं सुनने को मिल जाती हैं, जैसे कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्या करूं, मेरी सेहत जो है वो ठीक रहती ही नहीं है, शरीर ही साथ नहीं देता, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, या मेरे फादर जो है वो बहुत अच्छा अर्निंग नहीं करते थे, हमारे घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था। और इसी तरह के अनगिनत बहाने जो हैं हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ, उनके साथ कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, उस चीज़ के लिए वो खुद को ही रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। वो फेल होने पर कहते हैं कि मैंने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल दूंगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वे अपनी असफलता का कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते, बल्कि वो मेहनत करके आगे चलकर सफल होते हैं। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, ये जो टॉपिक है ये बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक बहुत ही सेल्फ हेल्प पर लिखी गई बहुत ही शानदार बुक है, जिसके लेखक डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्ज थे। ये जो पुस्तक है मुख्य रूप से बड़ी सोच के ऊपर आधारित है कि किस तरह से बड़ी सोच विकसित किया जाए, और इसी में चैप्टर 2 है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से आप जो बहाने बनाते हैं उन बहानों से किस तरह से बचा जाए। लेखक डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्ज, जैसे अन्य फिजिकल बीमारियां होती हैं, ठीक उसी तरह से बहाना बनाने वाली बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहाना साइटिसिस नाम की बीमारी का नाम देते हैं। साथियों, आप पाएंगे कि बहाना साइटिसिस यानी कि बहाना बनाने की जो बीमारी होती है वह सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह के बहाने जो है लोग बनाते हैं, साथ ही साथ उनसे बचने के तरीके भी। लेखक के अनुसार जो लेखक हमें सुझाते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपने बहानों से बचें, क्योंकि जो बहाने हैं वो भी हमें असफलता की ओर ले जाते हैं, हमें सफल होने से रोकते हैं। बहाने बनाना अटके रहने का एक पक्का तरीका है जो हमें अपनी क्षमता तक पहुंचने और सफलता प्राप्त करने से रोकता है। अब समय आ गया है कि हम खुद उन बहानों से, जो हम झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर काबू पा लें।
जो कि हम खुद से और कभी कभी दूसरों से भी अक्सर कहते रहते हैं। ये सभी चीज़ें जो है हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेखक बहुत ही अच्छे सुझाव देते हैं कि किस तरीके से इस तरह की ये जो भयानक बीमारी है बहाना साइटिसिस, इससे निवारण लिया जाए। तो मेरे साथ बने रहे वीडियो में अंत तक, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से आपको बहाना बनाने की आपकी जो बीमारी है वो आपकी सफलता में एक बहुत ही बड़ा बैरियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहाना साइटिसिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता के ढलान पर लगातार फिसलने वाला जो व्यक्ति होता है वह बहाना साइटिस नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है। क्योंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसीलिए सफल होने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे और आप उनसे ये सीख सकते हैं कि कैसे जिंदगी में सफल हुआ जा सकता है। जो भी सफल लोग हैं यदि उनको ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो, और उनसे सीखने के बाद आप उन्हें अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऐसे व्यक्ति जो कि बहाने बनाते हैं वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते और उनके पास ऐसे जो बहाने होते हैं, अनगिनत बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग फटाक से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या फिर क्यों नहीं करना चाहते, या फिर यूँ कहें कि वो ये अपनी असफलता का रीजन बताते हैं कि भाई वो सफल क्यों नहीं हुए। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे कि असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकते हैं लेकिन वो बहाने नहीं बनाते हैं। किसी भी बीमारी की तरह अगर बहाना साइटिस बीमारी का सही वक्त पर इलाज नहीं किया जाए तो साथियों हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का जो शिकार व्यक्ति है वह इस तरह से सोचता है कि मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत का, या फिर शिक्षा का अभाव, या फिर ज्यादा उम्र या कम उम्र, या बदकिस्मती, व्यक्तिगत परेशानियां, या बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश, कौन सा बहाना बनाऊं? असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को ये समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाने बनाता है तो इस तरह के जो बहाने होते हैं उसके अवचेतन मन में और गहराई तक चले जाते हैं, और जब वह उन बहानों को दोबारा से दोहराता है, उनमें खाद डालता है, क्योंकि जो उसके विचार होते हैं सब कॉन्शियसली उसके माइंड में एंटर होते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। वो ज़्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं यदि वो किसी भी काम को, किसी भी बहाने को बार बार करता है तो। शुरुआत में तो बहाना साइटिस का जो रोगी है वो जानता है कि उसका ये जो बहाना है बिल्कुल झूठ है, परंतु वह जितनी ज्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में यदि ले जाना है तो उसके लिए लेखक सुझाव देते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा कि आप ये जो बहाने बनाने वाली जो बीमारी है, जिसे लेखक बहाना साइटिसिस कहते हैं, इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। जी हाँ, जैसे हम डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक इसके लिए भी आपको वैक्सीन लगवा लेनी है। इसलिए ज़रूरी है कि बहाना साइटिसिस की जो बीमारी है ना, ये इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देती, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज किया जाए। बहाना साइटिस की बीमारी कई तरह की होती है। लेखक बताते हैं कि मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 प्रकार के जो बहाने हैं अक्सर लोग बनाते हैं, जैसे कि सेहत का बहाना, बुद्धि का बहाना, उम्र का बहाना साइटिसिस और किस्मत का बहाना साइटिस। आइए अब लेखक के अकॉर्डिंग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन सब बहानों से हम खुद को किस तरह से बचा सकते हैं। सबसे पहला है सेहत का बहाना साइटिसिस।
आखिर इससे किस तरह से बचा जाए। लेखक इसके लिए कुछ सुझाव देते हैं। वे बताते हैं कि अपनी सेहत के बारे में बात न करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और हमेशा अपनी ही बातें करने वाला भी समझा जा सकता है। सफलता की राह पर चलने वाला जो आदमी होता है, अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी भी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकती। दूसरा पॉइंट इसमें लेखक ये बताते हैं कि अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वाल्टर अल्वारेज, जो कि विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में कंसल्टेंट हैं, इन्होंने अभी हाल ही में लिखा है कि मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। वो बताते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गॉल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में उसका एक्सरे करवा दिया और एक्सरे में उसका जो गॉल ब्लैडर है पूरी तरह से सही दिख रहा था, और डॉक्टरों का भी कहना था कि सिर्फ इसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि अब तो मेहरबानी करके अपने गॉल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दो। तो वो बताते हैं कि मैंने सेहत का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है, और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। तीसरा सुझाव लेखक इसमें ये देते हैं कि आपकी सेहत चाहे जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, लेकिन जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला, एटलीस्ट मेरे पास पाँव तो है। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से बचे रहेंगे। चौथा सुझाव ये देते हैं कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मजे लेने के लिए, तो इसे बर्बाद न करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। दूसरा जो बहाना है जो कि अक्सर लोग बनाते हैं बुद्धि के बारे में, कि मेरे पास तो सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि के बहाना साइटिसिस के इलाज के लेखक 3 तरीके बताते हैं। सबसे पहला वो बताते हैं कि अपनी खुद की बुद्धि को कभी भी कम न आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी जरूरत से ज्यादा न आंकें। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचें। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर न धुने कि आपका आईक्यू कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। दूसरा सुझाव लेखक ये देते हैं कि आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि और का रचनात्मकता से और सकारात्मकता के साथ प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह से करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में बिल्कुल भी न करें। तीसरा सुझाव लेखक ये देते हैं कि याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिकता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या फिर इतिहास रटने में। तीसरा जो बहाना है अक्सर जो लोग बनाते हैं वो है उम्र का बहाना साइटिसिस, जिसमें वो कहते हैं कि कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र या तो बहुत कम है या फिर मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है कि आखिर उम्र का ये जो बहाना साइटिसिस है, इसका इलाज क्या है? किस तरह से हम इस तरह के बहाने से बच सकते हैं?
उम्र की बहाना साइटिसिस के इलाज के लिए लेखक बताते हैं कि अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचिए मैं अभी भी युवा हूँ, यह न सोचे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें और ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक अपने विचारों के कारण युवा भी दिखने लगेंगे। दूसरा, आप ये हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल का जो आदमी है उसके पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय आना तो अभी बाकी है। ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। तीसरा सुझाव लेखक ये देते हैं कि भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हो और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तब आपके हाथों से समय जो होता है वो सचमुच निकलता जाता है। तो आप ये सोचना छोड़ दें कि मुझे यह काम कई सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता की सोच है। इसके बजाय यह सोचे मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरा सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी बाकी है। सफल लोग साथियों इसी तरह से सोचते हैं। अगला जो बहाना है जो कि अक्सर लोग बनाते हैं, क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत के बहाना साइटिसिस को जीतने के लिए लेखक जो हैं 2 तरीके बताते हैं। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखें। तब आपको ये दिखेगा कि जिसे आप पहली नजर में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी आपको गौर से देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है। आपको उसके पीछे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण मिलेंगे और इस तरह से आपको लोगों के नजरिए से, उनके तजुर्बे से फायदा उठाना है। दूसरा लेखक इसमें ये बताते हैं, कभी भी दिवा स्वप्न न देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया न करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीजों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीजों में किस्मत का सहारा न ले। किस्मत से साथियों ये चीजें कभी भी नहीं मिला करती हैं। इसकी बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। आज के लिए साथियों बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो कंटेंट है आपको यूजफुल लगा होगा और यदि यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद साथियों।